नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के इस अध्याय में कुछ ऐसी बात आज निकल कर आई है जिसका उल्लेख पहले कभी किया नहीं गया था। सबसे पहले इसका उल्लेख जो है वह राम जी ही कर रहे हैं भरत से। तो होता यह है कि भरत जब बहुत दुखी होते हैं और वह प्रश्न कर रहे होते हैं अपनी माता को लेकर, पिता को लेकर राम जी से। और भरत के अनुसार जो भी कैकेयी ने किया वनवास देकर, या दशरथ ने उनका साथ दिया और राम को वन आना पड़ा, वह सब धर्म नहीं है, ऐसा भरत जी भी मानते हैं। और इसीलिए वह उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप वापस अयोध्या लौट जाइए। अनेक बहुत तरह से आग्रह कर रहे हैं। और राम देखते हैं कि वह उनके मन में अपनी माता को लेकर काफ़ी रोष है, और संभवतः इसीलिए लगता है, ऐसा वर्णन नहीं है पर ऐसा लगता है कि राम ने यह बात कही भरत से जिसका उल्लेख पहले हुआ ही नहीं था। तो क्या थी वह बात? तो राम जी भरत से कहते हैं कि भरत, जिस समय हमारे पिताजी का विवाह तुम्हारी माता जी के साथ हुआ था, उसी समय तुम्हारे नाना जी ने यह वचन ले लिया था दशरथ से, हमारे पिता से, कि कैकेयी के गर्भ से जो भी पुत्र की उत्पत्ति हो गई, अर्थात कैकेयी का पुत्र ही अयोध्या का राजा बनेगा। तो यह पहले ही तुम्हारे नाना ने इसका वचन लिया है। तो राम जी के अनुसार यह अधर्म नहीं होता। और दूसरी बात राम जी कहते हैं कि देवासुर संग्राम में, तुम्हें यह पता होगा कि नहीं, वह भरत से कहते हैं कि देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने बहुत यत्न करके पिता के प्राणों की रक्षा की थी, महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, उनकी बहुत बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर दशरथ जी ने उन्हें वचन दिया था। तो उन्हीं वचनों की वजह से, उन्हीं के कारण यह हुआ कि तुमको राज मिल रहा है, पिता ने तुमको राज दिया। और जो दूसरा वचन था देवासुर संग्राम में, राम जी के अनुसार उसी वचन का प्रयोग करके ही माता कैकेयी ने मुझे वनवास दिया है, मुझे वन मिला है। तो इसमें राम जी का कहने का भाव होता है, वो बहुत आसानी से ये बात कहते हैं। उनके कहने का ये भाव होता है कि तुमको माता पिता को पर इसका आरोप नहीं लगाना चाहिए। और हमारे जो पिता थे वो भी धर्म से बंधे थे, क्योंकि वह वचनबद्ध थे। अब यहाँ दो बातें सामने आती हैं। पहली ये कि जब ऐसा ही था, यदि यह बात था, तो कैकेयी ने जब दशरथ से कहा कि राम को वनवास मिलना चाहिए और भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए, तो इस बात का उल्लेख तो कैकेयी ने नहीं किया। उन्होंने बस यही कहा कि वो ऐसा लग रहा था कि मंथरा के बहकावे में आकर ही बोल रही है, परंतु इस बात का उल्लेख कि उनके पिताजी ने पहले ही वचन ले लिया था दशरथ जी से कि उनके गर्भ से जो भी पुत्र होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा, इसका उल्लेख कैकेयी ने नहीं किया था वहाँ। और दशरथ जी के मुँह से भी कभी इसका उल्लेख नहीं हुआ है। हाँ, एक बार ऐसा प्रसंग आया है कि जब दशरथ जी बहुत ही हड़बड़ी में होते हैं राम का राज्याभिषेक करने के लिए। उस समय ऐसा होता है कि भरत जी जो हैं वो अयोध्या में रहते नहीं हैं। अक्सर हाँ, वो अपने मामा के घर चले जाया करते थे, और इस समय भी वो शत्रुघ्न को लेके अपने मामा के घर में रह रहे होते हैं। और दशरथ जी जो हैं उनको बहुत हड़बड़ी होता है कि कब राम का राज्याभिषेक हो जाए, और राम को बुलाते हैं। वह कहते भी हैं कि तुम्हारा राज्याभिषेक होना चाहिए, और यह अच्छा ही है कि भरत यहाँ उपस्थित नहीं है। वैसे तो भरत सदा धर्म में रहता है, परंतु कह नहीं सकते कि धीर पुरुष का भी चित्त कब भंग हो जाए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का उल्लेख है कि दशरथ जी चाहते थे कि राम का राज्याभिषेक जो हो वो भरत की अनुपस्थिति में ही हो जाए। परंतु यहाँ भी उसके लिए क्या कारण यही था, ऐसा उल्लेख नहीं हुआ है कहीं भी। तो पहली बार यह प्रसंग अभी आया है, और राम जी को यह कैसे पता चला, इसका भी अभी तक उल्लेख नहीं है। इस बात का कि राम जी को कैसे पता चला कि इस तरह से दशरथ जी वचनबद्ध हैं, इसका भी उल्लेख नहीं है। और दूसरी बात आती है कि इस पाठ में राम जी एक वचन की गरिमा पर जोर देते हैं। अब देखिए आजकल क्या होता है, बड़ी आसानी से लोग एक दूसरे को प्रॉमिस कर देते हैं कि चलो ऐसा करेंगे, हाँ हाँ ऐसे कर लेंगे,
और वो प्रॉमिस करके, वह बात कह के वो खुद भी भूल जाते हैं कि अच्छा ऐसा मैंने कभी कहा ही था। मतलब अपने ही बात का कोई अपने ही बात की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। और यह होते होते ऐसा आ गया है कि वचन मानो एक खेल बन गया है, उसकी कोई गंभीरता नहीं रह गई है, और जिससे कि रिश्ते दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति का चरित्र का बल ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति अपने चरित्र को बल ही नहीं देता। अब राम जी वचन की गरिमा को यहाँ कह रहे हैं कि पिताजी जो थे दशरथ, वो वचनबद्ध थे, और इसीलिए अगर वह कैकेयी के वचन पूरा नहीं करते तो कैकेयी के ऋणी हो जाते, और कैकेयी के यदि वह ऋणी हो जाते तो क्या पुत्र बनकर तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, शत्रुघ्न का काम नहीं है, लक्ष्मण का काम नहीं है कि हम अपने पिता को कैकेयी के ऋण से उऋण करें। अब कैसे उऋण होगा? जब जो वचन उन्होंने दिया था दशरथ जी के ने कि तुम राजा बनोगे, और 14 वर्ष जब ख़त्म हो जाएंगे मेरे वनवास के, तभी ना हम अपने पिता को कैकेयी के ऋण से उऋण कर पाएंगे। तो इसमें राम जी कहते हैं कि तुमको भी काम करना पड़ेगा, मुझे भी, और हम शत्रुघ्न लक्ष्मण को भी काम करना पड़ेगा। यहाँ लक्ष्मण मेरे सहायक बन जाए और हम वन गमन करें, और शत्रुघ्न तुम्हारे सहायक बन जाए, तुम अयोध्या का राज संभालो। और वह भरत को समझाते हुए कहते हैं कि देखो भरत, पुत्र होता ही वही, पुत्र शब्द जो आया है वो पुत्र क्या है? जो पिता को पुत्र नामक नरक से मुक्ति दिलाए। तो अपने पिता के ऋणों, जो पिता के जो ऋण है, ऋणी हैं पिता, उनको उऋण करना क्या एक संतान की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मेरा तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? यह एक बात हुआ। और दूसरा, वो बार बार वचन की गरिमा को राम यहाँ बहुत खूबसूरती से कह रहे हैं कि वचन जब किसी को दिया है तो वो पूरा होना चाहिए, वचन का महत्व होना चाहिए। किसी को कोई बात यदि कहते हैं तो उस बात पर यह आवश्यक है कि हम कायम रहें। अब इसका भाव यह है कि जब भी व्यक्ति अपने लिए कोई मूल्य सेट करता है, कोई मूल्य बनाता है, जैसे कि युधिष्ठिर ने सोचा, युधिष्ठिर ने अपने लिए यह कहा कि वह हमेशा सत्य ही बोलेंगे। तो कहा भी जाता है अभी तक सत्यवादी युधिष्ठिर। कर्ण, जब भी हम कर्ण का नाम हमारे दिमाग में आता है तो क्या हमें दिमाग में आता है? पहला उनका चरित्र दान, क्योंकि उन्होंने जीवन के अंतिम पल में भी, अंतिम क्षण में भी ये दान ही किया। तो उन्होंने वो दान का जो वचन किया, उस मूल्य पर वह टिके रहे। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति को में एक दैवीय आत्मिक बल का विकास होता है। अब ऐसा लुजगुट चरित्र ठीक नहीं होता है कि आज वचन ये दे दिया किसी को तो उस वचन की भी कोई महत्व नहीं हो जाएगा, और धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा कि कोई किसी के वचन पर भी लोगों को संदेह ही होगा, तो वचन नाम का शब्द ही नहीं रहेगा दुनिया में। तो यहाँ वचन की महत्व को भी इस पाठ के माध्यम से बताया गया है, और यह भी बताया गया है कि राम जी ये दिखाना चाहते हैं, भरत को ये समझाना चाहते हैं कि जो कैकेयी ने किया या जो दशरथ ने किया, वो भी कैकेयी ने जो किया वो होना ही था ऐसा संभवतः, और दशरथ ने भी इसीलिए किया क्योंकि वो वचनबद्ध थे। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।